हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे जियोग्राफी के सौरमंडल सौरमंडल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सौरमंडल से 2022 एसएससी के दौरान 2022, 2023 एवं 2024 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम सौरमंडल के चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। आइए तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर, और हम बता दें कि हम सौरमंडल में इस वीडियो में पूरा खत्म करेंगे जितने भी प्रश्न आए हुए हैं। पहला प्रश्न है 1905 में थॉमस चैम्बरलेन के साथ किसने निष्कर्ष निकाला कि सौरमंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और एक मूर्ध्वैध तारे के बीच हुई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉरेस्ट मोल्टेन ने थॉमस और चैम्बरलेन के साथ ऐसा निष्कर्ष निकाला था। और दूसरा प्रश्न है कौन सा बोना ग्रह 310 वर्षों तक 38.5 से 53.1 के बीच की दूरी सूर्यमंडल की परिक्रमा करता है सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेक मेक इसका आंसर होगा। 3 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर होगा नहीं, पहला ऑप्शन है शनि का घनत्व पृथ्वी के समान है, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग समान है, यह सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन तीसरा भी देखेंगे, बृहस्पति और मंगल का आकार समान है, ये गलत है। ग, मंगल सबसे गर्म ग्रह है, ये भी गलत है क्योंकि शुक्र सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें वलय नहीं होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शुक्र में वलय नहीं होते हैं, बल्कि यूरेनस, शनि और यह बाह्य ग्रह हैं, इनमें वलय पाए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है निम्न आयताकार कक्षा नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप करती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो के द्वारा यह ओवरलैप करती है। छठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानी ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है, जो अंतरिक्ष में 29 मील 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है। यह प्रश्न CHSL में 2024 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह सबसे तेज यात्रा करता है। नहीं, शुक्र ग्रह नहीं, ऑप्शन नंबर सी बुध। सातवां प्रश्न है डॉट डॉट एक दिन की लंबाई लगभग 16 घंटे होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह की लंबाई लगभग एक दिन की लंबाई 16 घंटे होती है। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। नौवां प्रश्न है शनि के ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है शनि ग्रह से चौथा ग्रह है, यह गलत है क्योंकि चौथा ग्रह तो मंगल है। दूसरा ऑप्शन है शनि के उपग्रह एंडेलाइस और टाइटन है जैसे उपग्रह हैं, आंतरिक महासागरों का घर है जो संभवतः जीवन का समर्थन कर सकते हैं। यह है ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 10वां प्रश्न होगा कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो और इसके चारों ओर सबसे बड़े और चमकीले सल्ले भी हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 11वां प्रश्न है सौरमंडल के निर्माण और विकास की व्याख्या करने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौर परिकल्पना। 12वां प्रश्न है स्थलीय ग्रह किसके बने होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थलीय ग्रह चट्टाने और धातुओं के बने होते हैं, जबकि गैसीय ग्रह गैस एवं बादलों के बने होते हैं। 13वां प्रश्न है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के बारे में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है। यह देखिए ASO CPO में पूछा गया है, SSC CPO में पूछा गया है 3/2023 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़ रहा है। 14वां प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा के बारे में सोचा।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेड हॉयल। फ्रेड हॉयल ने सबसे पहले इस तरह अवस्था सिद्धांत दिया था। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है? कौन सा शब्द ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसमोस। कोसमोस को, ब्रह्मांड को कोसमोस के नाम से भी जाना जाता है। 16वां प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पिंडों का हिस्सा है? ऑप्शन एक है सितारे, दो चंद्रमा ग्रह है, तीनों सौरमंडल के हिस्सा हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एक दो तीन। अगला 17वां प्रश्न है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उल्का पिंड। 18वां प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा करने वाली जमी हुई गैसों, चट्टानों और धूल के ब्रह्मांडीय स्नोबॉल को क्या कहते हैं? FSMTS 2023 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धूमकेतु। धूमकेतु कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को शिकारी भी कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओरियन को हम सितारी नक्षत्र भी कहते हैं, शिकारी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र को सुबह का तारा एवं पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला 21वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून। नेपच्यून सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। 22वां प्रश्न है, कुइपर बेल्ट। कुइपर बेल्ट बर्फीली चट्टानों और धूलों के पिंड का एक सल्ला है जो डॉट डॉट की रक्षा कक्षा के ठीक बाहर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपच्यून के कक्षा के बाहर कुइपर बेल्ट पाए जाते हैं। 23वां प्रश्न है, शुद्ध ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति के बीच शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। अगला 24वां प्रश्न है, मंगल ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग कितने समय पूरा करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक दिन में पूरा करता है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित 25वां प्रश्न है, किस ग्रह पर बादलों का एक घूमता हुआ अंडाकार आकार जो पृथ्वी से दुगना चौड़ा है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, 300 से अधिक वर्षों से देखा जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। बुध में यह पाया जाता है। 26वां प्रश्न होगा, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग डॉट डॉट प्रकाश मिनट है। इसका आंसर होगा 8। प्रकाश पृथ्वी तक प्रकाश, सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 22 सेकंड में पहुंच जाता है। 27वां प्रश्न है, 1655 में शनि ग्रह के चारों ओर एक डिस्क के रूप में शनि के सलों का सटीक वर्णन किया करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टियन ह्यूजेंस। क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने सबसे पहले शनि के सलों की खोज की थी। देखिए यह प्रश्न CGL में 2022 में पूछा गया है। 28वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन बौने ग्रह की पहचान कीजिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लूटो ग्रह। प्लूटो ग्रह है, बौना ग्रह है। 29वां प्रश्न होगा, डॉट डॉट विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप में फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान असंशोधित कणों के विशाल समूह हैं जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैन एलन विकिरण। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे अधिक वायु वाला ग्रह है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपच्यून ग्रह सबसे अधिक वायु वाला ग्रह है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर डेली आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। धन्यवाद।